कितने कमाल के सर्किट कनेक्शन देखिए, सिर्फ एक सिंगल डीपीडीटी स्विच की मदद से हम दो बैटरी को एक बार सीरीज और एक बार पैरेलल में कर सकते हैं और ये काम हम तीन बैटरी के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपके पास सिंगल एक TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल है जो 3.7 वोल्टेज लिथियम आयन बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और आप सभी इन बैटरी को पैरेलल में रखकर एक साथ ही चार्ज कर सकते हैं। और जब आपको यूज करना होगा या फिर ज्यादा वोल्टेज की जरूरत पड़ेगा तब आप 3.7 वोल्टेज से आप 7 वोल्टेज या फिर 12 वोल्टेज तक भी जा सकते हैं या फिर उससे ज्यादा। और दोस्तों ये काम करने के लिए आपको डीपीडीटी स्विच को कुछ इस तरीके से कनेक्शन करना होगा। इसका पहला और जो 6 नंबर पिन है इसको मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर मेरे पास 1.5 वोल्टेज का 2 बैटरी है और इन दोनों बैटरी को मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। कहाँ पर आप लोग देखिए, क्योंकि एक छोटा सा गलत कनेक्शन बहुत भारी पड़ सकता है, इसलिए मैंने पहले तो 1.5 वोल्टेज के 2 बैटरी से कनेक्शन को एक बार चेक करने के लिए लगाया। उसके बाद इन बैटरी को खोलकर मैंने 3.7 वोल्टेज के लिथियम आयन बैटरी से चेंज कर दिया। और दोस्तों इसी तरीके से बिना किसी खतरे से हम लोग स्मार्टली इस सर्किट को बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मैकेनिकल पार्ट्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की जरूरत है तो अब वेट खत्म। JLCMC आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी पार्ट्स एट वेरी अफोर्डेबल प्राइस। चाहे आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर पर हो, स्मॉल बिजनेस से लेकर DIY मेकर्स तक सबके लिए एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। JLCMC का इंटीग्रेटेड प्रोडक्शन लाइन इंश्योर करता है टॉप नॉच क्वालिटी विद वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस। रिटेल हो या होलसेलर, आपको मिलेगा फास्ट डिलीवरी और रिलायबल सर्विस। यू गेट कॉस्ट इफेक्टिव हाई परफॉर्मेंस पार्ट परफेक्ट फॉर प्रोटोटाइप्स और बल्क प्रोडक्शन। प्लस JLCMC is always upgrading their service to bring you more customizable industrial solution, especially designed for creator like you। और सबसे बड़ी बात, नए यूजर को मिलता है $70 का वेलकम कूपन बिल्कुल फ्री। लिंक के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स चेक कीजिए और आज ही रजिस्टर कीजिए। और दोस्तों यहाँ पर आउटपुट के कनेक्शन को मैंने मल्टीमीटर से कनेक्ट कर दिया है और स्विच के पोजीशन चेंज करते ही देखिए वोल्टेज का फर्क। दोस्तों इस चीज़ को आप लोगों को और भी अच्छे से दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर एक LED को कनेक्ट कर दिया है और आउटपुट अभी भी मेरे मल्टीमीटर से कनेक्टेड है तो लोड से थोड़ा कम वोल्टेज यहाँ पर दिख रहा है, 3 वोल्टेज पर नहीं जा रहा है। अब मैं इस 1.5 वोल्टेज के बैटरी को इस 3.7 वोल्टेज लिथियम आयन बैटरी से चेंज कर देता हूँ। पहले तो इस बैटरी को खोल लेता हूँ और उसी तार को मैं डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर दूँगा। और यहाँ पर दोस्तों हमारा कनेक्शन रेडी हो गया है तो मैं मल्टीमीटर से इसको कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट करते ही देखते हैं कितना वोल्टेज, ये 3.5 वोल्टेज दिखा रहा है। अब स्विच को स्लाइड करते ही ये 7.4 वोल्टेज पर ये चला गया। और यहाँ पर दोस्तों जब 3.5 वोल्टेज दिखा रहा है मतलब हमारा दोनों बैटरी पैरेलल में है और इन पैरेलल में रखकर हम लोग एक सिंगल TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल से हम दोनों बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इसका आउटपुट को मैं इस चार्जिंग मॉड्यूल के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर आउटपुट के कनेक्शन को भी मल्टीमीटर से कनेक्ट करके रखा है। तो स्विच को स्लाइड करते ही जब मैं इसे 7 वोल्टेज पर ले गया तो ये वोल्टेज ऑफ होने के कारण ये ब्लू लाइट जल रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको सीरीज में कर दिया है और इसका सीरीज वोल्टेज 7.4 वोल्टेज पर चला जाता है और इस चार्जिंग मॉड्यूल का फुल वोल्टेज ये 4.2 पर ये इंडिकेट करता है। तो इसी तरीके से ये शिफ्ट कर गया हमारा LED। अब चलिए दोस्तों एक और DPDT स्विच लेते हैं और उसको ठीक पहले की तरह ही हम लोग कनेक्शन करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर चीजें थोड़ा अलग होगा। पहले वाले सर्किट में हमने 2 बैटरी का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल बैटरी का इस्तेमाल करूंगा और दूसरे वाले बैटरी के रिप्लेसमेंट में हम लोग पहले वाले सर्किट का जो आउटपुट कनेक्शन था उसको यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ पर मैंने एक बैटरी का कनेक्शन कर दिया है और ये हमारा पहले वाला सर्किट का आउटपुट है और इसको मैं दूसरे बैटरी के रूप में यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर चीज़ें और भी कमाल का हो जाता है, क्योंकि इन तीनों बैटरी को पैरेलल में रखकर सिर्फ एक सिंगल चार्जिंग मॉड्यूल की मदद से हम लोग चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों ये वाला हमारा आउटपुट का तार, ये हमारा आउटपुट का पॉजिटिव और ये आउटपुट का नेगेटिव। अब दोस्तों चलिए इसके आउटपुट को मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट करके देखते हैं कितना वोल्टेज आता है स्विच को अप डाउन करके। अब मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया है और ये 7.4 वोल्टेज दिखा रहा है। अब स्विच को प्रेस करते ही ये 12 वोल्टेज पर चला गया। अब थोड़ा स्विच को इधर उधर करके देखते हैं। अब चलिए दोस्तों इसके सर्किट को एक बार नोटबुक पर ड्रॉ करके देखते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है, मतलब किस तरीके से ये सीरीज या फिर पैरेलल में बन रहा है। दोस्तों ये है एक DPDT स्विच, मतलब डबल पोल डबल थ्रो स्विच। और इस स्विच में 2 पोजीशन बनता है, पहला तो हमारा ये और दूसरा हमारा ये। अब ये 2 पोजीशन के बीच में हम लोग स्विचिंग करते हैं और इसके पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पर आप लोगों को 6 पिन दिखेगा। देखिए ऊपर 3 पिन और नीचे 3 पिन। अब दोस्तों इस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने 1.5 वोल्टेज का 2 बैटरी को कनेक्ट किया है। यहाँ पर एक बैटरी, यहाँ पर एक बैटरी, इन 2 पिन के बीच में एक बैटरी, इन 2 पिन के बीच में एक बैटरी। ये हमारा स्विच का अगर मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर फिजिकल स्विच आपको दिखा के दिखाऊँ 1 2 3 4 5 6 कुछ इस तरीके से इसका पिन आउट। अब पहला और जो 6 नंबर पिन है इन 2 पिन के बीच में मैंने कनेक्शन कर दिया है। यहाँ पर एक लाइन बना है, देख सकते हैं रेड कलर का।
तो अब जब ये बैटरी जब हमारा स्टेप 1 स्विच के पोजीशन में रहेगा, मतलब ये हमारा कनेक्टेड रहेगा और ये हमारा कनेक्टेड रहेगा, तो किस तरीके से कनेक्ट हो रहा है देखिए, बैटरी का जो पॉजिटिव साइड है ये इस तरीके से कनेक्ट होकर ये नेगेटिव साइड से कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ से हम पॉजिटिव आउट ले रहे हैं और यहाँ से हम नेगेटिव आउट ले रहे हैं। तो इस तरीके से 1.5 वोल्टेज प्लस 1.5 वोल्टेज 3 वोल्टेज बन रहा है। अब दोस्तों बैटरी को अगर हम दूसरे पोजीशन में ले आते हैं, मतलब स्टेप 2 में ले आते हैं, तो ये 2 पिन में कनेक्शन बनेगा और ये 2 पिन में कनेक्शन बनेगा। अब देखिए बैटरी का 2 बैटरी यहाँ पर है, दोनों बैटरी का पॉजिटिव साइड एक साथ कनेक्ट हो रहा है, दोनों बैटरी का नेगेटिव साइड एक साथ कनेक्ट हो रहा है, और यहाँ से हम लोग आउट ले रहे हैं नेगेटिव और यहाँ से हम पॉजिटिव आउट ले रहे हैं। तो यहाँ पर से हम लोगों को 1.5 वोल्टेज ही मिलेगा, लेकिन वहाँ पर सिर्फ एम्पियर हमारा बढ़ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर मुद्दे की बात यही है, स्टेप 1 में जब हमारा स्विच रहता है तो यहाँ पर सीरीज में रहता है, तो आउटपुट हम 3 वोल्ट निकाल पाते हैं जब हमारा 1.5 वोल्टेज का बैटरी यहाँ पर कनेक्ट रहता है। और जब हम इसको स्टेप 2 में ले आते हैं तो ये पैरेलल में आ जाता है, क्योंकि 1.5 वोल्टेज का बैटरी कनेक्ट है, तो हम लोग पैरेलल में 1.5 वोल्टेज ही निकल पाते हैं और एम्पियर थोड़ा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है, स्टेप 1 में हमारा सीरीज, स्टेप 2 में हमारा पैरेलल हो रहा है। तो यहाँ पर एक नीचे एक और सर्किट डायग्राम है, सेम सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर मैं 1.5 वोल्टेज का बैटरी को कनेक्ट नहीं करूँगा, एक ही बैटरी को कनेक्ट करूँगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं एक 1.5 वोल्टेज का बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पर बैटरी को ना कनेक्ट करके मैं यहाँ पर इस सर्किट का जो आउटपुट है इसके साथ जोड़ देता हूँ। यहाँ पर पॉजिटिव आउट को यहाँ से जोड़ देता हूँ। तो क्या होगा देखिए, ये सेम तरीके से ही काम करेगा। जब स्टेप 1 में जब रहेगा, स्टेप 1 में मतलब सीरीज में रहेगा, तो 3 वोल्ट यहाँ से आ रहा है, और जब ये स्विच भी स्टेप 1 में रहेगा तो ये भी हमारा सीरीज में रहेगा, तो 3 वोल्ट के साथ एक और भी 1.5 वोल्टेज ज्वाइन हो जाएगा, मतलब 4.5 वोल्ट यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर हमारा स्विच जब स्टेप 2 में रहेगा, मतलब ये पैरेलल में रहेगा, मतलब यहाँ पर हमारा कनेक्शन जब रहेगा, और ऊपर वाले कनेक्शन को मैं बन रहा हूँ कि ये 3 वोल्ट ही आ रहा है। यहाँ पर मैंने कनेक्शन के साथ छेड़छाड़ नहीं किया है, इसके साथ मैं 3 वोल्ट ही पा रहा हूँ। ये 3 वोल्ट के साथ क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है, तो 3 वोल्ट के साथ ये 1.5 वोल्टेज मिलकर भी ये 3 वोल्ट ही बनाएगा, थोड़ा एम्पियर बढ़ जाएगा। सिर्फ सीरीज जब करेंगे तभी ये 4.5 वोल्ट बनेगा। तो इसी तरीके से ये कनेक्ट कर रहा है। तो ये मल्टीपल सर्किट के साथ अब हो सकता है। अब इस आउट को लेकर आप एक दूसरे सर्किट के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि ये सब जो बैटरी है, मतलब यहाँ पर मैंने 3 बैटरी का इस्तेमाल किया है, 1 2 3, यहाँ पर 3 बैटरी का इस्तेमाल किया है। इसका जो मिली एम्पियर है ये सेम होगा, मतलब आप 1200 मिली एम्पियर का बैटरी यूज़ कीजिए। कैपेसिटी सेम रहना चाहिए, कैपेसिटी और वोल्टेज। इस सर्किट के साथ मैंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है। अगर मैं मान लेता हूँ कि इस सर्किट को मैं स्टेप 2 में ले जाता हूँ, तब ये 1.5 वोल्टेज का आउटपुट देगा। यहाँ पर हम लोग अगर 1.5 वोल्टेज मान लेते हैं, और यहाँ पर भी एक 1.5 वोल्टेज का बैटरी है, तो ये हमारा पहले जो स्टेप 1 पोजीशन में है, सीरीज में है, मतलब यहाँ पर कनेक्शन जो हमारा होगा, तो ये 1.5 वोल्टेज फिर से ये 3 वोल्टेज बनाएगा। और यहाँ पर मैं अगर स्टेप 2 में ले आता हूँ तो ये पैरेलल में चला जाएगा, मतलब ये पर आउटपुट वोल्टेज 1.5 वोल्टेज होगा, एम्पियर थोड़ा बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से ये कनेक्शन बनता है। वीडियो को थोड़ा इस डायग्राम को ध्यान से देखिए तो आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा चीज़।